Reading is a process of looking at a series of written symbols and getting meaning from them. Academically, reading has got so many of its types and kinds, such as skimming reading, scanning reading, and in-depth reading. इस तरह की रीडिंग्स को हम अब आने वाली वीडियोस में आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते रहेंगे। आज एक एडिटोरियल का पैराग्राफ उठाया है जहां से आपको रीडिंग का एक बेस बनाना सिखाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो एडिटोरियल है इसका टाइटल है रेड हेरिंग। ये एक फ्रेजल एक्सप्रेशन है, फ्रेज है जिसका मतलब है कि ऐसी इंफॉर्मेशन दैट इज़ मिसलीडिंग और डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द रिलेवेंट फैक्ट और पॉइंट। कोई चीज़ जो असल मसले से तवज्जो हटा रही हो। इट वाज अ स्मोक एंड मिरर्स, ये भी यहाँ पे अगेन एक फ्रेज़ है, स्मोक एंड मिरर। इसका भी मतलब यही है कि एक ऐसा झूठ जिसको एज अ ट्रुथ पोर्ट्रे किया जा रहा हो। सागा का मतलब है एक बड़ी दास्तान या एक बड़ी कहानी। दैट वॉज बाउंड टू कोलेप्स, जो बनी थी कि वो गिरने के लिए बनी थी। अंडर द वेट ऑफ इट्स ओन कंट्राडिक्शंस, अपने ही तजादात में। एंड सो इट हैज़ प्रूव्ड ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर, जो कि प्रूव भी हो चुकी है पिछले साल से लेके। अब अगर थोड़ा सा राइटिंग को एनालाइज करेंगे तो एक पहला ही जो सेंटेंस है ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें दो क्लासेस हैं, एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है। और ये इसकी टॉपिक सेंटेंस है, इसमें एक कंट्रोलिंग आइडिया भी है कि दिस पैराग्राफ और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू डिस्कस द स्टोरी दैट इज़ स्मोक एंड मिरर्स और दैट इज़ रेड हेरिंग। ऑलमोस्ट टॉपिक को ही अपने सेंटेंस में एनालाइज किया है इन्होंने, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं या एक पैराग्राफ का ऐसा बेसिक सेंटेंस कहते हैं जो अपने सब्जेक्ट को टॉपिक को एज अ सब्जेक्ट डिस्कस करे। In the latest development, the Supreme Court on Wednesday rejected identical appeals seeking a probe into the cipher that Imran Khan claimed was evidence of foreign conspiracy to topple his government. इससे एक बरक्स एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे पे इस अपील को खारिज कर दिया है जो कि इमरान खान क्लेम करता रहता था कि ये एक फॉरेन कंस्पायरेसी जिसने मेरी गवर्नमेंट कराई। जस्टिस काजी फायज ईसा एट द हियरिंग इन चैम्बर्स आस्क्ड व्हाई मिस्टर खान डिड नॉट हिमसेल्फ ऑर्डर an inquiry into the affair, given that as premier at the time he enjoyed full authority to do so, and added that the court could not interfere in the executive domain. काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि फरमाया कि इमरान खान ने अपने दौर में क्यों नहीं इस पर इंक्वायरी की, जबकि कोर्ट का किसी भी पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव डोमेन में मुदाखलत करने का कोई इरादा नहीं है। When one of the liars contended that an investigation into the cipher was a matter of fundamental rights, he disagreed, asking what impact the document had on anyone's life. किसी लायर ने वहाँ पे ये क्लेम किया कि साइफर और इससे रिलेटेड कहानी एक फंडामेंटल राइट है, बट जज साहब ने डिसएग्री कर लिया और कहा कि इस डॉक्यूमेंट का किसी की पर्सनल लाइफ पे क्या असर पड़ रहा था। थोड़ा सा अगर पैराग्राफ को अगेन एनालाइज करें तो आपने दो चीज़ें देखी इस पैराग्राफ में। एक तो जो पैराग्राफ था वो बेसिकली इसी टॉपिक से रिलेटेड था। हर सेंटेंस इस पैराग्राफ का इसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा था और कोरिलेट कर रहा था, यानी कि यूनिटी वाज ऑब्जर्व्ड एज प्योर सेरेनिटी ऑफ दिस पैराग्राफ राइटिंग। कोहेरेंस भी ऑलमोस्ट ठीक ही है, लेकिन सेंटेंस जो फ्रेजेस और वर्ड्स यूज़ किए इन्होंने आर वेरी मच सेटिस्फाइंग एंड वंडरफुल। तो बेस ऑफ राइटिंग में पहले ख़ुद की आप अपनी वीकनेसेस पे फोकस करें। आपकी अगर वोकेबलरी कम है, आपकी अगर ग्रामर ठीक नहीं है, तो आप इन चीज़ों को पहले ठीक करें और बाद में हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आने वाली वीडियोज़ में स्किमिंग, स्कैनिंग और इन डेप्थ रीडिंग के साथ साथ जो हमारी अपनी टाइप और काइंड ऑफ रीडिंग्स हैं, क्रिटिकल, क्रिएटिव और टाइम रीडिंग, इन पे भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे इंशाल्लाह।